हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिमीसा। मैं उपस्थित हूँ अपने सभी दोस्तों के लिए जिन्हें मेरी ज़रूरत है। और आज एक बार फिर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ के साथ और हम अपने इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध साम्राज्य के उत्थान के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक में चलते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। फटाफट रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न हमारा, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। तो मगध को, पहले प्रश्न का उत्तर, मगध को साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी। दूसरा प्रश्न, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज। तीसरा, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश है। तो मगध का प्रथम राजवंश है बृहद्रथ वंश। इसी वंश का बृहद्रथ का पुत्र जरासंध हुआ करता था, जिसका महाभारत काल में जिसका उल्लेख है। मगध जनपद का संस्थापक। मगध जनपद का संस्थापक बृहद्रथ या तथा जरासंध। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। यह हर्यक वंश का था। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा है। अगला प्रश्न, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। 7 नंबर, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। तो इसमें बिंबिसार के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल से ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ था। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने उपयुक्त सभी के साथ विवाह किया था। कौशल नरेश, कौशला देवी, चेलना और क्षेमा, इन तीनों लोगों से बिंबिसार ने शादी की थी। अब इसमें देखते हैं, बिंबिसार के ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, क्षेमा देवी पंजाब की और चेलना वज्रसंघ की राजकुमारी थी। इन तीनों से बिंबिसार ने शादी की थी। बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग। बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर अंग का राज्य जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन है? हर्यक वंश का दूसरा शासक है अजातशत्रु। यह बिंबिसार का पुत्र था। अपने पिता की हत्या करके, गर्दन में चाकू मार के हत्या कर दी थी बिंबिसार की, और राज्य पाठ हथिया लिया था। 11 नंबर क्वेश्चन, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की है? तो अजातशत्रु ने। दुर्ग और स्तूप की स्थापना अजातशत्रु ने की है। 12 नंबर, वज्रसंघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध शासक था। तो अजातशत्रु, इसने वज्रसंघ को पराजित किया था। 13 नंबर, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो इसका हो जाएगा वैशाली। वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक नामक 2 हथियार प्रयोग किए थे? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, लिच्छवी। लिच्छवियों के साथ जब इसका युद्ध हुआ था तो रथ, मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। फिर प्रथम मगध शासक का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, जब गौतम बुद्ध का समय काल था, गौतम बुद्ध के समकालीन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने। उदयन, अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। उसने उदयभद्र भी कहा जाता है, उसे उदयभद्र भी कहा जाता है, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? तो उदयन ने। जिसने स्थापना की उसी ने राजधानी बनाई। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम संस्थापक था नागदशक। फिर हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो इसका ए नंबर, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। फिर सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गृहव्रज, राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो ये हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग ने गृहव्रज के साथ अपनी राजधानी वैशाली को भी बनाया था। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो इसका हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता है। कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता है, इसी ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को दोबारा बनाई। 22 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के कारण। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में और प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? साबक मीर ने की थी। और फिर नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद। लिखा हुआ है झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंदवंश का संस्थापक महानंदीन को बताया जाता है। महापद्म नंद महानंदीन
फिर 26 नंबर क्वेश्चन, मगध के किस शासक को कली का अंश या परशुराम का अवतार या क्षत्रियों का नाशक या सर्व छत्रांतक एक छत्रक एक छत्र एक राट कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद को। महापद्म नंद को इतने नामों से जाना जाता है। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था और संस्थापक भी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। 483 ईसा पूर्व ईसी सन में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया? तो महापद्म नंद ने। कलिंग साम्राज्य का विलय मगध में सर्वप्रथम महापद्म नंद ने किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध के समय घनानंद यहाँ हुआ करता था। घनानंद मगध का राजा हुआ करता था जब सिकंदर ने आक्रमण किया। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो ये हो जाएगा वैशालियों के वज्जियों ने। सी नंबर क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा, वैशालियों के वज्जियों के। तो हम ये फटाफट 33 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। और मगध का उत्थान, इससे इतने क्वेश्चन हमारी इस बुक में मिले बिहार एक परिचय के अंतर्गत। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।